पास जाने के बाद बोलता है कुंची कि ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, लेकिन काम तो होता नहीं है। तो यकीन करें तो आप नूरपुर की जनता से पूछ लीजिए कि कितने लोग मेरे पास आए हैं और फ्री में उनका काम हुआ है या नहीं। ये नूरपुर। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं नूरपुर पंचायत में, जो कि आप जान रहे हैं कि विधानसभा काफ़ी करीब है। विधानसभा के साथ साथ अब पंचायती चुनाव में भी युवा निखार दिखाते नजर आ रहे हैं। नूरपुर में युवाओं देखेंगे किस तरह पंचायती चुनाव को लेके अभी से बिगुल 2026 का बच चुका है। नूरपुर पंचायत में काफ़ी युवा इस बार चुनाव लड़ने ला फील्ड में उतर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे बीच इंजमाम वाहिदी, जो कि पूरे हिंदुस्तान की समस्या को उठाते उठाते अब उन्होंने ठाना है कि नूरपुर का विकास, युवा का विकास और नूरपुर में चमक धमक बनाने का भी संकल्प ले चुके हैं, क्योंकि वो अब चुनाव मुखिया का लड़ने के लिए फील्ड में उतर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया साजिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हमारे पास आए जी। आप चुनाव का ठान लिए, आप एक बेहतर पत्रकार हैं, देश की समस्या, गली कूचे, हर समस्या उठाते हैं। अब क्या जरूरत पड़ गया कि आप चुनाव लड़ने ला उतर गए? जी देखिए, जैसा कि मैंने बिहार में वक्त गुजारा और दिल्ली से लेकर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा और समस्याओं को देखा, और लोगों के बीच जब मैं आया तो रोज़ कोई ना कोई समस्या लेकर हमारे पास आते हैं कि आप ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, देखिए ये नहीं बना है, आप एक पत्रकार हैं वो। तो उसमें मैंने पाया कि कहीं ना कहीं अगर समस्याओं को सुधारना है तो उस दलदल में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, ना मेरे नियत में लूट खसोट है, ना मुझे लूटना खसोटना है, ऊपर वाले का दिया, आप लोगों के कर्म से सब चीज़ें हैं। तो जब मेरी भूख नहीं है पैसे की, मेरी भूख मिटी हुई है पैसों से, तो अब जनता के बीच जो जनता की समस्याएं हैं वो चीज़ दिखाऊंगा कि ये योजनाएं हैं और ये योजना कैसे ज़मीन पर उतरती है, ये दुनिया देखे। एक मॉडल के तौर पर मैं नूरपुर को विकसित करूंगा ताकि वो देश के स्तर पर इस पंचायत को जाना जाए कि हाँ, एक मॉडल पंचायत नूरपुर भी है, जहाँ सिर्फ विकास की ही बात होती है, ना जात पात, ना धर्म, ना जाति, ना समुदाय की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होती है। देखा जाए पिछले जो 4 वर्ष में क्या विकास हुआ है नूरपुर पंचायत के मुखिया के द्वारा जो वर्तमान में है? जी, आप देख रहे हैं अभी भी, देखिए ये नाला देखिए यहाँ पे है, वो नाला देख रहे हैं, बना हुआ सब है, स्लैब है, लेकिन उसका कनेक्टिविटी नहीं है। योजना सिर्फ सड़क दिख रहा है कागज़ों पे, नाला दिख रहा है कागज़ों पे। आप देख लीजिएगा कि किसी भी नाला अगर बनता है तो उसका एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट होना चाहिए। अगर आप सर्वे करेंगे तो यहाँ पे कई ऐसे कागजी नाले हैं जो सिर्फ खोद कर उस पर सिलाब रख दिया गया, पानी जाएगा, अगर इधर से पानी जा रहा तो एग्जिट भी तो होना चाहिए, वो नहीं है। मतलब जल जमाव की स्थिति हो जाती है, पानी का कहीं रास्ता नहीं निकलता जहाँ वो बहे। जी बिल्कुल, जिसको लेके काफ़ी समस्याएं भी होती होगी, उससे गंदगी फैलेगी, बीमारी भी हो सकता है, जिसको आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ये देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल ये देखिए, ये कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा है, उसका आप जाइए अभी फुटेज निकलवा लीजिए। फुटेज CCTV सिर्फ देखने के लिए, हाँ कि CCTV मतलब फोकस है, सिर्फ शोकेस है, शोकेस है। आप देखिए योजना से लगा वो है स्ट्रीट लाइट। अब इस स्ट्रीट लाइट में देखिए कि एक ही जगह पे 2 लगा हुआ है, तो क्यों, उसकी वजह क्या हुई कि जो लगा वो पहले ख़राब हो गया, दूसरा लगा है वो जल नहीं रहा है। अच्छा, तो इस तरह के हालात हैं, और ये मेरा डिसीज़न नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, ये युवाओं का डिसीज़न है कि आप चुनाव लड़ें। अच्छा। हमने खुद से नहीं मन बना लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरी जनता चुनाव लड़ रही है। युवा पे यहाँ इतने आप देख रहे हैं, ये लोग से, इन लोगों से पूछिए कि क्या राय है आपकी, ये लड़ें ना लड़ें। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर मुझसे बेहतर उम्मीदवार जनता के बीच में है तो आप उन्हें दीजिएगा। मैं कोई आसमान का सितारा नहीं हूँ, मैं आपके बीच का हूँ। आपके अगर लगे, आप अपना वोट ख़राब मत कीजिएगा, मुझसे बेहतर भी उम्मीदवार आपको जो दिखेगा आप उसे वोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक वोट की अहमियत होती है। मैं किसी वोट काटने के नज़रिए से वोट कट जाए और फिर जो है बंदर बाट हो, योजनाओं का बंदर बाट हो, तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं चुनावी मैदान में हूँ। हाँ, लोगों को लगे कि मैं उनके काबिल हूँ, उनके मसले मसाइल को हल करता हूँ, तो वो ज़रूर मुझे वोट करें, और लगता है कि ये इस काबिल नहीं है, इन्हें और परिपक्वता की ज़रूरत है, तो फिर वो जो उनको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। अब हमारे पास में आज छोटा सा एग्जांपल है, मैं किसी नाम नहीं लूँगा, 3 बच्चे झूठे केस में थाना में बंद हुए। अच्छा, ठीक है, एक उनमें से एक परिवार का बच्चा, उनके पिताजी मेरे पास आए कि ऐसा ऐसा मसला है। हम बोले चाचा आप परेशान मत होइए, आपका बच्चा अगर निर्दोष है
उसे झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया है तो मैं उसे बाइज्जत बरी करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन अगर वो गलत होगा तो मैं फिर नहीं कर। तो जब मैंने उसकी तफ्तीश की तो पाया कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उस पर कुछ नहीं है। तो मैं गया तो बात किया, तो अगले से बात हुआ कि हाँ वो छूट जाएगा। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पैसे की डिमांड हो रही है। तो फिर मैंने बात किया कि भाई जब जेन्यून है, जब उसने गलती नहीं की है तो फिर पैसा क्यों देगा, उसे छुड़वाना है। और हमारे पंचायत के प्रतिनिधि के पास जो 2 और बच्चे थे उनके लोग गए कि हमें छुड़वा दीजिए, तो 6 सुनने में आया, 6 हज़ार रुपये दे के उसे छुड़वाया गया। मतलब घूस दे के छुड़वाया गया, घूस देकर फिर उस पद पर रहने से फायदा क्या? तो वैसे प्रतिनिधि क्यों, जब आपको जनता ने वोट दिया है तो आप फिर घूस को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? आपको वो हक होना चाहिए कि आपके बच्चा, आपका जनता अगर निर्दोष है तो उसे आप मुफ्त में छुड़वाएं, ना कि घूसखोरी को बढ़ावा दे। तो यही सारी समस्याएं तो कई हैं। अब देखिए परत दर परत मैं किसी प्रत्याशी की ना बुराई करूंगा, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं, राजनीति अपनी जगह पे है, सियासत अपनी जगह पे है, क्योंकि ये पंचायत है, सब आपस में साथ ही उठते बैठते हैं। तो हम क्यों ऐसा करें कि बाद में हम एक दूसरे के नज़र ना मिला पाए। तो किसी प्रत्याशी की से कोई गिला नहीं, किसी प्रत्याशी से कोई शिकवा नहीं, बस जनता के हित की बात हो, इसीलिए हम सिर्फ हित पे फोकस करेंगे, किसी की बुराइयों पे नहीं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया, जो ये भी ऑन कैमरा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अभी जब बच्चों की, युवाओं की, गांव के लोगों की मांग है तो उन्होंने कहा आप चुनाव लड़ें, तो फिर ये मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, ये नूरपुर गांव की जनता लड़ रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, आप उन लोगों से भी पूछे कि बेहतर लगता है क्या कि ये हैं, तो आपको खुद पता चलेगा। नूरपुर पंचायत की जनता कैसे उम्मीद करेगी अगर आपको जिता देती है, कुर्सी बैठा देती है, कि आप भी भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे? कैसे उम्मीद करेंगे? क्योंकि आने वाले समय में जितने नेता सब भ्रष्टाचारी में गिनती आते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये क्यों यकीन करे। तो आप नूरपुर की जनता से पूछ लीजिए कि कितने लोग मेरे पास आए हैं और फ्री में उनका काम हुआ है या नहीं, ये नूरपुर की जनता बताएगी। फ्री में मैं अभी ना मैं समझिए मतलब बिना पद का आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी कर रहे हैं। आपने कोरोना काल में लोग बांटते थे, एक केला तो 5 लोग फोटो खिंचाते थे। और मैंने जितना भी बांटा, जो भी बांटा, मैंने जिसको दिया और जिसने मुझसे लिया सिर्फ वही जानता है। इवन मेरे गांव की जनता भी नहीं जानती है कि किसको वोट दिया गया, किसको नहीं दिया गया। तो ये मेरा काम है कि मैं सिर्फ देने पे यकीन रखता हूँ, कि लोगों की मदद करना मेरा मकसद है, ना कि फोकसबाजी करना है। ये नहीं कि एक केला दिए और 5 लोग फोटो खिंचाए, तो ऐसा नहीं। मैंने भी लाखों का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है, ठंड का मौसम है, लोग कंबल भी देते हैं 200-150 वाला, वो भी, और आते हैं तो फोटो सोशल मीडिया ऐसे वायरल करते हैं, लगते हैं कि स्वर्ग में सबको भेज रहे हैं। ठीक है, आपने अभी ये कंबल की बात कही, तो अभी आपको मैं बताऊं कि मैंने भी कंबल बांटा, लेकिन मैंने भी कंबल बांटा, तो लेकिन आपने देखा कि किसी के साथ मेरी तस्वीर हो कंबल बांटते हुए? मैंने भी कंबल बांटा, नहीं आया सोशल मीडिया पे, नहीं आया ना। तो मैं उसी में यकीन रखता हूँ, जिसने लिया उनको पता है कि किसने दिया, जिस परिवार ने मुझसे लाभ पाया उसे पता है कि किसने दिया। ना तो इस टाइम में तो मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ना मुझे सरकारी योजना आ रही है, लेकिन मैं कर तो रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? फोटो खिंचवा से सब बच के रहें जनता? हाँ, फोटो खिंचवाने से बचें, चीज़ है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, सारी जनता को मैं कह रहा हूँ कि बेहतरी के लिए वोट करें। जो लगे कि आपके लिए काम कर सकता है, आप उसे ही वोट करें। ये नहीं कि मैं हूँ मैदान में तो डर के या सहम के, कुछ ऐसा भी होता है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी होती है, तो मैं उस पर कभी यकीन नहीं रखता। लोगों को अगर लगे कि मैं उनके काबिल हूँ तो बिल्कुल मुझे वोट करें। और यकीन मानिए, मैं पहले भी काम करते आया हूँ, अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। मैं पद पर रहूँ ना रहूँ, मैं पद का मोहताज नहीं हूँ। ऊपर वाले की दया से मेहरबानी है कि मैं समृद्ध हूँ किसी भी चीज़ से, और लोगों की मदद करने के लिए मैं कामयाब हूँ। चलिए, क्या कहेंगे, ये मुखिया पद पे चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? हम तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छे काम भी करते हैं और छुपे छुपे भी रहते हैं, और जब पूरे देते हैं तो मालूम किसी को होता ही नहीं कि अब जब देते हैं तो जो लेने वाला है वो किसी को बताते भी नहीं हैं, और आराम से इनका काम भी होता है, जिसके गांव समाज के ग्रामवासियों का भी होता है, और इनका भी कुछ लाभ हो जाता है, उनका भी कुछ लाभ हो जाता है, इनके जरिए कुछ फ़ायदा हो जाता है गाँव वाले को। मतलब ये कैंडिडेट कैसे रहेंगे नूरपुर पंचायत के लिए? आप इनको दिल से समर्थन कर रहे हैं? मैं तो दिल से समर्थन करता हूँ, और ये अच्छे भी हैं और हमारे समाज के लाभदायक हैं। बाकी अब जब अच्छा काम करेंगे तो और इनको समाज चाहेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं चाहेंगे। और अल्लाह ने इसको चाहा तो अल्लाह इसको पद से पद ज़्यादा ऊपर उठा देंगे इंशाअल्लाह।
वालेकुम सलाम। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद आलम। चलिए, क्या है इनके? जी हाँ, समर्थन में है, क्योंकि अभी के युवा ही रहना चाहिए मुखिया में, क्योंकि युवा ही ऐसा ये है कि देश का समाज का भलाई कर सकता है। राजनीति में बहुत सारे बात होता है कि यहाँ मुखिया के पास जाने के बाद बोलता है कुछ कि ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, लेकिन काम तो होता नहीं है। तो इसके कारण कि हम लोग भी जनता है तो युवा लड़का को ही वोट दिया जाएगा और इसी को जिताया जाएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। पूरा समर्थन में है ना? पूरा समर्थन दिल से? दिल से। धोखा भी दीजिएगा इनको? नहीं, धोखा क्यों? पीठ पीछे खंजर नहीं मारिएगा? नहीं, खंजर नहीं। चल, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद दिलशाद। क्या इंजमाम वाहिदी नूरपुर पंचायत से मुखिया पद पर चुनाव लड़ेंगे? समर्थन में है? समर्थन में। दिल से? दिल से। कैमरा पे झूठ नहीं बोलिएगा? नहीं, सही बोल रहे हैं। रिकॉर्ड में है? ठीक है। कैसे रहेंगे ये चुनाव लड़ेंगे तो? चुनाव लड़ेगा तो हम लोग भी साथ देंगे। आजकल का क्या मुखिया सरपंच आता है, नाला देख लेता है, खाली साफ करवाता है ना, बोलता है हाँ आ चुका है, बिल होगा पास होगा तो नाला साफ करवाएंगे, नाला साफ करवा भी नहीं करता है। तो घर द्वार में पानी जाता है, वापस नाला जाम हो जाता है, हम लोग अपने से साफ करते हैं। कई परेशानी है सबब? बहुत परेशानी है, इसलिए हम सोचते हैं इमाम हुसैन को विधान मुखिया चुनाव में उठाए जाए। चलिए, क्या नाम है सर? मोहम्मद कैफ। कैसा रहेगा इंजमाम वाहिदी मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत अच्छा रहेगा। सपोर्ट में है? सपोर्ट में है पूरा? जी। क्या खूबी है इनके अंदर जो आप इनको वोट? बहुत अच्छा खूबी है। क्या बताइए? बहुत जनता अच्छा काम करेंगे? जनता काम भी करेगा। अभी जो ऐसे जो अभी मुखिया जो नहीं बना है ये भी ऐसे भी काम कर रहा है, मुखिया बनेगा तो और काम करेगा। मतलब मुखिया बनने से पहले ही काम कर रहे हैं? जी। अच्छा, चलिए जनता की राय सुने। और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? जाहिद। क्या नूरपुर में काफ़ी बिगुल छिड़ चुका है? पंचायती चुनाव को लेके युवा प्रत्याशी इंजमाम वाहिदी फील्ड में उतरे, कितना समर्थन रहेगा आपका? पूरे समंदर है उस पर। पूरा समर्थन में है। कैसा रहेगा ये चुनाव लड़ेंगे तो? ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, अच्छा और भी युवा चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर इनको क्यों चॉइस किया? वो अच्छा काम करेगा ना, पहले से भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, ये पहले से कर रहे हैं? हाँ, पहले से करा, आज भी अब फिर उसी पे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जीतेगा तो और अच्छा काम करेगा। अच्छा। चलिए, आपने सुना यहाँ पे जनताओं की राय हमने ली। सभी के युवाओं का कहना है, क्योंकि इंजमाम वाहिदी जो काम समाज के बीच करते आ रहे हैं, एक हाथ को देते हैं एक हाथ को खबर नहीं होती है, सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डालते हैं और किसी का मदद करते हैं, बेहतर सोच और काबिले तारीफ है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी जो नूरपुर पंचायत में मुखिया पद का दावेदारी पेश कर रहे हैं। और हमारे देश को 3 लोग चलाते हैं, बॉर्डर पे जवान, खेत में किसान और राजनीतिक में युवा ही चलाएंगे, जो कि सड़कों पे ड्राइवर पूरे देश को चलाता है। तो चौथे नंबर पे आ गए अब युवा। युवाए से देश की उन्नति, प्रगति और सीरत और सूरत सब बदलने वाली है। और आज नूरपुर पंचायत में हम मौजूद हैं और नूरपुर पंचायत में जो युवा प्रत्याशी से हमने बात की, आपने सब सुना ही होगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे, और इनके सपोर्ट में, इनके विचारधारा पे कौन लोग हैं या इनमें क्या कमियां हैं या क्या अच्छाई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बाकी मैं हूं साजिद खान। धन्यवाद।